हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर्यन स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि इससे पहले हम क्रैश बैच के पार्ट 3 तक पढ़ा चुके थे। आज हम क्रैश बैच के पार्ट 4 स्टडी कराएंगे आप लोग के, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो आप लोग को इससे पहले जो एनटीपीसी के एग्जाम हुआ था वो सब प्रश्न, उसमें ये सब प्रश्न आया था और उसके बाद में सेट में भी ये सब प्रश्न हमेशा रिपीटेड होते रहता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें इसको देखिए। कह रहा है अनुराग को 140 रुपये में एक कलम बेचने से क्रय मूल्य के 1/7 भाग की हानि होती है। ठीक है, यदि इस कलम को 189 रुपया में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न बनाने के लिए यहाँ बोला कि 144 रुपया में एक कलम को बेचने से क्रय मूल्य के 1/7 भाग की हानि होती है। भैया बोला क्रय मूल्य के 1/7 भाग की हानि होती है, तो क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि सीपी मान लिए एक्स हम। ठीक है, सीपी मान लीजिए आप एक्स, सीपी मान लिए कि एक्स है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, उसका हानि होता है क्रय मूल्य के 1/7 भाग हानि। तो दोस्तों लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का 1/7 भाग हानि होता है। इसको इस तरह से लिख लिए, कोई नहीं प्रॉब्लम। अब हमको क्या करना है, तो इसमें पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ से हमको विक्रय मूल्य पहले पता करना होगा और उसके बाद यानी सीपी यहाँ से हमको पता चल जाएगा और लास्ट में 189 रुपया बेच रहा है तो एसपी वहाँ पे दे दिए हुआ है, तो आप सीपी और एसपी पता चल जाएगा तो लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखिए, तो ये आपका लॉस है, तो आपको पता है कि यानी एसपी बराबर क्या होता है, एसपी यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि होता है या नहीं, विक्रय मूल्य बराबर यानी एसपी बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि यानी x/7। ये आपका कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो 6x/7 होगा और आपका एसपी कितना दे दिया हुआ 144, तो इसके बराबर में 144 कर दीजिए। ये 6 से इसको काट दीजिए, ये 6 से, तो ये कितने बार में कट जाएगा, ये 6 से इसको काटिएगा तो 24 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 चौका 28, 7 दूनी 14 और 15 एक 16, तो 168 रुपया, 168 रुपया आपका सीपी आ गया। ठीक है, यानी x का वैल्यू माने हुए सीपी, तो 168 रुपया आपका सीपी आ गया। ठीक है, अब एसपी आपका कितना दिया हुआ है, एसपी अब नया एसपी आपका कितना दिया हुआ है, 189 रुपया दिए हुआ है। तो अब यहाँ से क्या करिए, यहाँ से आप लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। खरीदे आप 168 रुपया, बेचे 189 रुपया में, तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ का 21 रुपया हो रहा है या नहीं। तो लाभ प्रतिशत निकालना है भैया, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ। तो लाभ कितना हो रहा है 21, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 168। इसको 21 8 कट जाएगा। ठीक है, इसको 4 से कर दीजिए तो 4 दूनी 8, 25 बार में कट जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा, 12.5% आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, कोई एनी डाउट, ये प्रश्न आपको इससे पहले प्रश्न आया था ये प्रश्न। ठीक है, इसीलिए प्रश्न को हम सेट किए हैं कि आप लोग को माइंड में हमेशा सेटअप हो जाए ये सब प्रश्न। ठीक है, ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े, सेकेंड नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि उसको हम कैसे बनाए। दोस्तों हम ये सब प्रश्न इसलिए ला रहे हैं कि आप लोग को हमेशा प्रैक्टिस में रहिए, ऐसे प्रश्न जो आगे दिक्कत ना करे एग्जाम में, इसलिए कि ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा, आज न कल तो होगा ही। ग्रुप डी का भी, एसएससी MTS भी आपके सामने है और बोरिंग टेक्नीशियन, ये सभी का एग्जाम होगा, पैसेंस रखिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न को देखिए, बोल रहा है कि 2/3 और 8/9 और 10/27 32/81 का महत्तम समावर्तक निकालना है। महत्तम समावर्तक यानी HCF निकालना है। बताइए, बहुत ही छोटा प्रश्न जो आपको एग्जाम में आया था वो हम लेकर के आए। देखिए कैसे हम बना लेंगे इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है आपका 2/3 दिया हुआ है और उसके बाद में 8/9 दिया हुआ है और उसके बाद में कितना 10/27, इसको भैया लिख लीजिए 10/27 और क्या दिया हुआ है 32/81। अब बताइए इसका HCF कैसे निकालते हैं, मौसा। तो याद रखिए जब मौसा बोले निकालने के लिए तो ऊपर जितना आपका नोमिनेटर है यानी अंश है उसका हम
मौसा निकालेंगे और नीचे वाला का लसा निकालेंगे। ठीक है, अगर आपसे एलसीएम पूछता है तो ऊपर वाला का एलसीएम तो नीचे वाला का एचसीएफ निकालते। ठीक है, यही पॉइंट आप याद रखिए। तो आपसे पूछा महत्तम समावर्तक, ठीक है, तो ऊपर का आप एचसीएफ निकालिए, यानी महत्तम समावर्तक यानी 2, 8, 10, 32 का एचसीएफ कितना होगा। इसका एचसीएफ निकालने आता है तो इसका एचसीएफ क्या कितना हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। इसका एचसीएफ 2 और इसका नीचे का एलसीएम निकालिए 9, 3, 27, 81। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा तो 81। तो भैया यही आपका आंसर आ गया 2/81। एचसीएफ आपको पता है कैसे निकालते, जो तीनों में यहाँ पे 4 गो डिजिट जो चारों में कॉमन है वही आपका एचसीएफ हुआ। ठीक है, अब इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम डाउट क्लियर नहीं होगा। आगे हम बढ़ते हैं, फिर अगला प्रश्न को कैसे हम बनाए उसको देखिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न था, हम इसलिए छोटा ही प्रश्न लाते हैं इसलिए कि आपको रिवाइज होते रहे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 1 वर्ष के लिए निवेश करने पर प्रतिवर्ष 10% ब्याज की दर को अर्धवार्षिक रूप में मापित करने पर चक्रवृद्धि ब्याज दर से 44,100 रुपये हो जाते हैं, तो निवेश किया गया मूलधन क्या था। भैया आप बताइए कि ये 44,100 है, ये आपका क्या, जब बोला कि इतना हो जाता है 44,100 हो जाता है, 5,000 हो जाता है, तो वो आपका मिश्रधन दिया हुआ रहता है। ठीक है, वो आपका मिश्रधन दिया होता है। तो ये आपसे अर्धवार्षिक रूप में मापित हो रहा है। जब अर्धवार्षिक होता है तो क्या करते हैं, दर आधा और समय दोगुना करते हैं। ठीक है, जब अर्धवार्षिक हो तो दर आधा समय दोगुना करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या लगाते हैं, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100। ठीक है, के पावर T। इससे शॉर्ट ट्रिक भी होता है मगर शॉर्ट ट्रिक में थोड़ा लेंदी है, इसीलिए कोशिश कीजिए कि जब चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछे तो यही फार्मूला पे आप सॉल्व कीजिए, बहुत ही जल्द हो जाएगा। ठीक है, तो आपका दर यहाँ पे दर 10% है और 1 वर्ष टाइम है, तो दर आधा करेंगे, दर आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, पर 10 आपका रेट दिए हुआ है 10% और टाइम दिए हुआ है 1 ईयर, तो इसको दर आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5% और समय 2 गुना तो 2y हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे आप पुट करिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो गया मिश्रधन कितना दिया हुआ 44,100, 44,100 आप लिख लीजिए। यहाँ पे मूलधन निकालना है 1 प्लस R का वैल्यू 5/100 गुने T के पावर 2। कोई प्रॉब्लम, इसको लिख लीजिए 44,100 बराबर P गुने ये कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। इसका एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 21/20 गुने 21/20 2 बार लिखेंगे। ठीक है, इसको ऊपर से काट दीजिए, ये 21 से 21 बार में काटिए तो 21 बार में कट जाएगा 441 और ये डबल 0, फिर ये 21 से कट जाएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 21 से कम 21 डबल 0 और इसको गुना कीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा P निकालने के लिए, क्या करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आपका हो गया। ठीक है, P बराबर 2 दूनी 4 और क्या को शून्य 4 शून्य डाल दीजिए, तो आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, तो कोई एनी डाउट ये प्रश्न बनाने में, यानी 40,000 रुपया, 40,000 रुपया आपका प्रिंसिपल आया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में ये इसी फार्मूला से आप सोचिए कि चक्रवृद्धि ब्याज हम बनाए, इसलिए कि और जो इसे शॉर्ट ट्रिक है वो आप माइंड पर प्रेशर थोड़ा बन जाएगा ज्यादा, मगर एक फार्मूला रखिए आपसे ये है चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। ठीक है, इसको नोट करते चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे हम बनाए। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में हम हर प्रश्न को बताएंगे दोस्तों। ठीक है, घबराइए नहीं बिल्कुल, आज न कल एग्जाम होने ही वाला है, आप लोग प्रैक्टिस में रखिए। ज़्यादा प्रश्न हम बताते नहीं हैं, बहुत ही छोटा छोटा प्रश्न हम इसलिए बता रहे हैं कि जो आपको आगे चल करके कोई प्रॉब्लम ना हो। कहीं भी आप रहिए तो सिर्फ 10 या 15 मिनट का वीडियो इसको आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो हम क्वेश्चन लगभग 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एक क्रैश बैच में हम पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, जब एग्जाम का डेट दे दिया जाएगा ग्रुप डी का तब। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं उसको कैसे बनाए। बोला जा रहा है कि 75% छात्र एक परीक्षा में पास हुए
यदि 2 और छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की होती तो 80% छात्र सफल होते, तो कक्षा में कितने छात्र हैं, आपसे ये पूछ रहा है। इसको बताइए कैसे बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक में इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल करिए इसको ये कि जैसे कि 80% छात्र सफल होता और 75% छात्र एक परीक्षा में पास हुए, ये दोनों का अब 2 और छात्रों ने प्रवेश किया। यहाँ पे और का मतलब है कि डिफरेंस बता रहा, अधिक का बात यहाँ पे कहा जा रहा है, तो आपका इसका डिफरेंस बराबर 2 के कर देना है। तो 80 माइनस कितना हो जाएगा, 80 माइनस 75, यही डिफरेंस बराबर है आपके कितना, 2 का। ठीक है, तो 5, ये 5% बराबर कितना, 2, तो 1% बराबर कितना, 2/5। कोई दिक्कत, कोई एनी डाउट, तो 100% निकाल देना है। इसलिए कि पूछ रहा है कि कक्षा में कितने छात्र हैं, तो टोटल 100 छात्र होते हैं, टोटल 100 होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, इसको काट दीजिए 5 से, 5 दूनी 10, 0 के 0, तो 20 दूनी 40 स्टूडेंट आपको यहाँ पे आ गया। तो 40 छात्र कुल कक्षा में होंगे। ठीक, कोई एनी डाउट, तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को कोशिश करिए कि पर डे आप कम से कम अगर 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो डालते हैं तो कम से कम कहीं भी रहिए आप वीडियो को जरूर देखिए, इसलिए कि 10 मिनट और 15 मिनट में कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।